अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखें। दोस्तों, आप हज़रात के सामने कुछ एहतियाती मशवरा पेश करने जा रहा हूँ। कुछ तो सऊदी अरब के वज़ारत हज उमरा ने हाजियों को मुतनब्बा किया है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, वो भी बताऊँगा, और कुछ अपनी तरफ़ से भी आपको अपने तजर्बे की रोशनी में मशवरा देने की कोशिश करूँगा। जो लोग मक्का मदीना पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं, और ज़ियारत तो हर हाजी करता है, ज़ियारतों पर हर हाजी जाता है और जाना भी चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा धोखा होता है। उसके बारे में मैं आप हज़रात को ज़रूर मुतनब्बा करूँगा, मुतवज्जा करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको बचना है और क्या एहतियात करनी है। इससे पहले आप हज़रात के जो सवाल है पहले उन्हें बताता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया है कि मुंबई से फ़्लाइट डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मुंबई तक रेलवे रिजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, फ़्लाइट डेट कब तक कंफर्म होगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, मुंबई की जो फ़्लाइट है वो 7 तारीख से है, 7 जून से शुरू होगी और 22 जून तक चलेगी। तो इतने पहले कंफर्म नहीं होती, 2-4 दिन पहले ही कंफर्म होगा। अभी तो 5 स्टेट की फ़्लाइट चल रही है, अभी कंफर्म नहीं होगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह पहली तारीख के बाद और उम्मीद है कि कंफर्म हो जाएगी आपकी डेट। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि हज का फार्म भरते वक्त कुर्बानी को जो है गलती से नो कर दिया था, तो क्या अब हम कुर्बानी वहाँ जाकर खुद करेंगे और कैसे करेंगे? भाई, ये गलती से नहीं बल्कि आपने बहुत सही कर दिया है, कुर्बानी को नो कर दिया है। बहुत लोगों ने यस किया है, वो पछता रहे हैं, और उन्होंने नो कराने की कोशिश की, उनका नो नहीं हो पाया है। आपने नो कर दिया, चाहे गलती से हुआ, ये बहुत ठीक हो गया, क्योंकि हज कमेटी से जो कुर्बानी होती है वो तकरीबन 16,000 से भी ऊपर की हो रही है। अब 16,000 से भी ज़्यादा रुपये आप देंगे, जबकि कुर्बानी वहाँ 8-10 हज़ार रुपये में इंडिया के आपकी हो जाएगी 400-500 रियाल में, तो सस्ती भी पड़ेगी और सही होगी। और वहाँ जो दिक्कत है हज कमेटी से, वक्त की दिक्कत है, वो सवेरा कुर्बानी कर देते हैं जब तक हम कंकर नहीं मार पाते, और कंकर मारने से पहले अगर कुर्बानी हो गई तो दम पड़ जाता है। इसलिए अब आपने कुर्बानी को नो किया है तो बहुत अच्छा किया। आप जो है कुर्बानी अपनी खुद जाकर भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मदरसा सहूलतिया चले जाएं, किसी भी टैक्सी वाले को कहें, वो आपको मदरसा सहूलतिया ले जाएगा, और वहाँ जाकर आप कुर्बानी की रकम जमा करा दें, वो आपकी कुर्बानी कर देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा है। इसी तरह से समदीन मलिक भाई ने पूछा है कि अज़ीज़िया में कपड़ा धोने का इंतज़ाम है या नहीं। जी हाँ, अज़ीज़िया में कपड़े धोने का इंतज़ाम है, आप कपड़े धो सकते हैं। किसी बिल्डिंग में वॉशिंग मशीन भी रखी मिल जाती है, लेकिन सब बिल्डिंगों में नहीं मिलती, वरना आपको अपने कपड़े हाथ से ही धोने पड़ेंगे। इसी तरह से इब्राहिम खान भाई ने पूछा है कि क्या एहराम में दाढ़ी का खिलाल कर सकते हैं। देखिए, एहराम की हालत में दाढ़ी का खिलाल कर तो सकते हैं, बहुत ही एहतियात के साथ करना है क्योंकि एहराम की हालत में बाल तोड़ना ये जायज़ नहीं है, दाढ़ी के बाल न टूट जाएं, इसलिए बहुत आहिस्ता से आपको करना है। और अगर दाढ़ी के 3 बाल तक आपके टूट गए हैं तो आपको कुछ सदका कर देना है 2-4 रियाल का, और अगर 3 बाल से ज़्यादा टूट गए हैं तो फिर आपको एक सदका फ़ित्र के बराबर आपको जो है सदका करना पड़ेगा, जिसकी मिक़दार तकरीबन 1.25 किलो है। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है कि मदीने में सिम ख़रीद कर एक्टिवेट होने में कितना वक्त लगता है। भाई, इधर आप सिम ख़रीदेंगे, इधर एक्टिवेट हो जाएगा, साथ के साथ एक्टिवेट होगा, वहाँ टाइम नहीं लगता। इसी तरह से एक बहन ने पूछा है निकत सुल्ताना कि मदीने से खजूर कार्टून बॉक्स में लेकर आ सकते हैं क्या। नहीं, खजूर जो है आप पेटी में पैक करा करके और उसे अपने बैग में रख लें। आप मदीने से खजूर ख़रीदें, मक्के से ना ख़रीदें। मदीने में खजूर अच्छी भी मिलती है, सस्ती मिलती है, और वहाँ से ख़रीदने में ज़्यादा सवाब भी है, मदीने वालों की मदद भी है। तो आप वहाँ से ख़रीदें और कार्टून न बनाएं। यहाँ से आप पेटी वगैरह में मक्का ले जाएं, वहाँ ख़राब नहीं होगी। आप ये ना सोचें कि अभी तो 1 महीना पड़ा है ख़राब हो जाएगी, नहीं, ख़राब नहीं होगी।
कलमी खजूर आप ले लें, या एक मबरून खजूर आती है वो भी अच्छी आती है, ये ले लें और कार्टून में लेकर के ना आए। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि कौन सा सिम कार्ड जो है बेस्ट रहेगा, कौन सा सिम रिचार्ज बेहतर रहेगा। देखिए रिचार्ज के बारे में तो जानकारी नहीं है, वहाँ क्या प्लान चल रहे हैं वो तो वहाँ वाला ही जानता है, आप उनसे मालूम कर लें। लेकिन सिम के बारे में हम बताते हैं कि सिम जो है HTC, मोबाइली, ज़ेन, आप मोबाइली सिम लें तो ज़्यादा बेहतर है। इन तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी का सिम ले लें। इसी तरह से सलमान मंसूरी भाई ने कहा है कि एक नफिल उम्रा में भी क्या कई लोगों के नाम ले सकते हैं। देखिए नफिल उम्रे में नाम नहीं, उम्रा आप अपना करेंगे, उम्रा करने के बाद आप सवाब पहुंचाएंगे, जिसे भी पहुंचाना है सबको पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से रुबात के बारे में पूछा एक भाई ने कि रुबात क्या है। देखिए रुबात एक कैटेगरी है, ये जो है हज कमेटी की तरफ से होती है और ये बहुत ही कम लोगों को इसमें लिया जाता है। फार्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत कम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करने के बाद भी ये नहीं कि हमने फार्म में सेलेक्ट कर दिया तो सबका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत कम लोगों का नंबर आता है और उसमें जो है फिर कुरानदाजी होती है। जिन लोगों का नंबर आ जाता है उन्हें फैसिलिटी कुछ अच्छी मिलती है और हरम के करीब उन्हें जो है बिल्डिंग दी जाती है और उनसे पैसे भी कम लिए जाते हैं। और जिन लोगों का नंबर नहीं आता वो वहीं अपनी फ़्लाइटों में जहाँ आम हाजी सब हाजी रहते हैं वहीं जो है वो भी रहेंगे। इसी तरह से बीबी आमना ने पूछा है कि क्या तवाफ़ विदा में सही करना है। नहीं, तवाफ़ विदा में सही करने की ज़रूरत नहीं है। तवाफ़ विदा तो एक जैसे हम अपना तवाफ़ करते हैं ऐसे ही है। तबस्सुम बहन ने पूछा है कि क्या हम सऊदी से सोना ला सकते हैं। देखिए सोना लाने पर पाबंदी है। आप कोई जो है ज़ेवर ख़रीद कर पहन सकती है, कोई ज़ेवर ख़रीद कर पहन ले, और अगर वहाँ से सोना आप लाएंगे तो आप जो है बिल बनवा कर के लाएंगे, चोरी से नहीं लाएंगे। बिल बनवा कर जब आप लाएंगे तो आपसे टैक्स लिया जाएगा एयरपोर्ट में। जब टैक्स लिया जाएगा तो फिर वो सस्ता नहीं बल्कि और महंगा पड़ेगा, तो लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई अगर वहाँ ज़ेवर ख़रीदे तो बहुत महंगा पड़ता है, तो अगर आप लेना ही चाहें तो पक्का बिल रखें, टैक्स आपसे कटेगा। 1 नंबर में लाएं, 2 नंबर में ना लाएं, क्योंकि हज का सफ़र है, आपको दिक्कत ना हो जाए, आपको चेक इन में जो है पकड़े ना जाए। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि फ़्लाइट में वज़ू की जगह तयम्मुम ठीक होगा। जी हाँ, फ़्लाइट में अगर वज़ू हो सकती हो तो वज़ू करें, वरना तयम्मुम कर सकते हैं। और तयम्मुम करने के बाद एक मसला मैं आपको बता दूं जो आपने मालूम भी नहीं किया, मेरे जहन में आ रहा है। देखिए फ़्लाइट में जब हम नमाज़ पढ़ें तो नमाज वहाँ एक तो रुख का सही पता होना चाहिए किधर रुख है, और जहाँ खाली जगह होती है, जहाँ एयर होस्टेस बैठती है ख़ास तौर से, वहाँ जगह जो है खाली होती है, वहाँ मुसल्ला बिछाकर अच्छी तरह से आप नमाज़ पढ़ें रुकू सजदे के साथ में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इतनी जगह नहीं मिल पाती है, अगर आप सीट पर नमाज़ पढ़ रहे हैं इशारे से, तो ये नमाज आपको फ़्लाइट से उतरने के बाद उसके फ़र्ज़ आपको दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे। अगर आपने इशारे से नमाज़ पढ़ी है और अगर आपने रुकू सजदे के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वही नमाज काफ़ी है। तो दोस्तों ये आप हज़रात के सवाल थे। इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हमको क्या एहतियात का मशवरा दिया है वो भी मैं आप हज़रात के सामने शेयर कर दूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज कमेटी ने मशवरा दिया है। देखिए आज़मीन हज के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से सफ़र के दौरान बाज़ पाबंदियाँ आयद की गई है, जिसके तहत वो ममनुआ अशिया को साथ नहीं ले जा सकते। यानी बहुत सारी चीज़ों पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है हाजियों को लाने के लिए कि वो नहीं ला सकते, तो उन चीज़ों को हम न ले जाएं। हिंदुस्तान में 2000 की करेंसी नोट जैसे बंद हो गई है तो इसका मशवरा दिया जाता है कि वो अपने साथ 2000 की करेंसी सऊदी अरब न लाएं। सऊदी अरब में 2000 की करेंसी रियाल में तब्दीली के लिए या किसी और मकसद के लिए कबूल नहीं की जाएगी। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने आज़मीन को मशवरा दिया है कि वो हिंदुस्तान से रियाल साथ रखें ताकि सऊदी अरब में दौरान क़याम अखराजात में दुश्वारी ना हो। इसी दौरान हुकूमत सऊदी अरब ने
रहनुमाया खतूत जारी किए जिसके तहत आज़मीन को पाबंद किया गया है कि वो कोई भी सामान प्लास्टिक के बैग या थैलों में न रखे, क्योंकि प्लास्टिक के बैग को तैयारे में जहाज़ में ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। आज़मीन हज प्लास्टिक के बैग से एयरपोर्ट पर मुश्किलात पैदा होगी। आज़मीन हज को मशवरा दिया जाता है कि वो कोई भी सयाल मादा अपने साथ में न रखें, कोई ऐसा सामान न रखें जिसके ऊपर पाबंदी है। एयरपोर्ट पर हुक्काम उसे सामान से निकाल देंगे। पैकिंग में भी आज़मीन को एहतियात करनी चाहिए। नामुकम्मल और नाक़िस पैकिंग के सामान को भी कबूल नहीं किया जाएगा। अपने बैग को किसी कपड़े में न रखें, कपड़े में न लपेटें, क्योंकि सऊदी हुक्काम कपड़े में बंद सामान को तैयारे में कबूल नहीं करेंगे। आज़मीन हज से कहा गया है कि वो पकवान के सामान में, जो खाने पकाने की जो चीज़ें हैं उसमें खसखस हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो खसखस को जो है साथ में न रखें, क्योंकि खसखस पर सऊदी अरब में इम्तिना है, मना है। और सामान में पाए जाने पर, अगर आपके सामान में खसखस पाई जाती है तो सज़ा भी हो सकती है। इन चीज़ों की एहतियात रखें। ये तो सऊदी अरब का मशवरा है। अब मेरा मशवरा ये है कि जैसे ही आप हजरात ज़ियारतों के लिए जाएंगे, आप टैक्सी करेंगे, और बहुत से लोग ज़ियारतों के अलावा घूमने भी निकल जाते हैं। कोई जद्दा जा रहा है, कोई रियाद जा रहा है, कोई मिलने वालों के पास जा रहा है। बहुत से लोगों का जो एक मिजाज होता है घूमने का, जबकि हम वहाँ घूमने के लिए नहीं, इबादत के लिए जा रहे हैं। तो एहतियात करें, ज़्यादा ना घूमें, वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की याद में मशगूल रखें, लगाएं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी टैक्सी करें, और टैक्सी में आप जो है सबसे पहले जो मर्द हजरात हैं, तो मर्द हजरात पहले टैक्सी में बैठें, उसके बाद अपनी बीवी को बिठाएं। हमारा एक जो है यहाँ का दस्तूर है, और ऐसा हमने देखा है कि हम पहले घरवाली को बिठाते हैं, उसके बाद ख़ुद बैठते हैं। तो ऐसे कई वाक़यात वहाँ हादसे पेश हर साल आते हैं। सुनने में आए हैं कि जैसे ही घरवाली को उसमें बिठाया और जो है गाड़ी वाला लेकर के फ़रार हो गया, और शोहर खड़ा का खड़ा रह गया। फिर जो है ढूंढते फिरोगे, घरवाली नहीं मिली। तो ऐसा हादसा आपके साथ ना हो जाए। बहुत से जो है ड्राइवर ऐसा करते हैं, आपको बिठा लिया, रास्ते में गाड़ी को जो है खुद ब खुद बंद कर दिया, शोहर को कहा कि भाई उतर के जो है धक्का लगाए। शोहर ने धक्का लगाया और गाड़ी को लेकर के भाग गया, घरवाली भी साथ में चली गई। तो अगर ऐसा वो कहते हैं रास्ते में रोक करके वह धक्का लगाएं, तो पहले घरवाली को नीचे उतार लें, उसके बाद धक्का लगाए। जब स्टार्ट हो जाए पहले खुद बैठे, फिर उसे बिठाएं। इसलिए ये एहतियात आपको रखनी है। आप ये ना सोचिए कि भाई यहाँ तो मदीना है, यहाँ तो मक्का है, यहाँ ये काम नहीं हो सकता। देखिए हमारी तरफ के हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग ये वहाँ बदतमीज़ी करते हैं, गलत काम करते हैं, और वहाँ के लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं। बहरहाल हमें तो अपनी एहतियात करनी है और अपना बचावा करना है। तो ये मेरा आपके लिए मशवरा था। अच्छा लगे तो कबूल कर ले, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।